सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत उत्तर प्रदेश के सालाना प्रांतीय संत समागम के अवसर पर इस आजमगढ़ शहर में दूसरे रोज़ भी कल की तरह ही भरपूर आनंद प्राप्त हुआ, जबकि ऐसे सुंदर अमोलक कल्याणकारी यथार्थ वचन श्रवण करने को मिले जो कि प्रेरणा देते हैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, भक्ति भरा जीवन जीने के लिए, प्रेम करुणा विनम्र भाव से जीवन जीने के लिए, सब्र और संतोष से युक्त होकर आनंदमयी अवस्था में रहकर इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए। तो ऐसे अमोलक वचन ये श्रवण करके बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। अलग अलग लहजे थे कहने के, अलग अलग ढंग थे कहने के। किसी ने गीत के रूप में, भजन के रूप में, किसी ने कविता व्याख्यान के रूप में, छोटी सी उम्र के बच्चे ने या जवान ने या बुज़ुर्ग ने या बहन ने, तो हर किसी ने ऐसे यथार्थ वचन, आनंदमयी वचन कहे जिनको श्रवण करके बहुत आनंद प्राप्त करते हैं वो, जिनकी अपनी भी वही प्रवृत्ति होती है। कहने और सुनने वाला दोनों आनंद लेते हैं, क्योंकि दोनों की भावनाएं उसी प्रेम भक्ति सत्य के ऊपर आधारित होती हैं, इसलिए वो आनंद ले लेते हैं। तो भक्त महापुरुष संत जन वो यही पैगाम युगों युगों से देते आए हैं कि किस प्रकार से जीवन को जीते हुए हमारे हृदय में कौन से भाव हों, किस प्रकार से हमारी दृष्टि हो, किस प्रकार से हमारे जीवन की चाल हो, जीवन में हमने किसको प्राथमिकता देनी है। तो संसार को जब देखते हैं तो ये प्राथमिकताएं या प्रेफरेंसेस या फिर मन के रुझान या सोच या दृष्टि, ये सब हमारे सामने है कि किस प्रकार की होती है। तो इसलिए तुलना की जाती है संतों भक्तों और अज्ञानियों और साकत, गुरमुख और मनमुख, सज्जनता और एक शैतानियत। तो इस प्रकार से तुलना की जाती है, एक अंधकार का स्वरूप, एक उजाले का स्वरूप, एक कल्याणकारी, एक डूबने और डुबोने वाला, एक वातावरण को सुंदर बनाने वाला, दूसरा वातावरण को दूषित करने वाला, एक सांत्वना देने वाला, एक मन में भय पैदा करने वाला, एक जख्म देने वाला, एक मरहम का रूप बनकर जख्मों को भरने वाला, एक दूसरे को गिराने वाला और एक गिरे हुए को उठाने वाला, एक आंखों को आंसू देने वाला, दूसरा लबों को हंसी प्रदान करने वाला। तो ये अंधकार और उजाले के स्वरूप। तो जो कल्याणकारी वचन कहे गए, यथार्थ वचन कहे गए, भावनाओं का जो जिक्र हुआ, एक संतों की भावनाएं, जो आपकी भावनाएं हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, इस संत समागम पे उपस्थित हुए हैं, गांव से, कस्बों से, कहाँ कहाँ से चल कर आए हैं और इस तरह इस लगन के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक वो भावनाएं हैं जो आपकी, जिसके ऊपर आधारित सभी के भाव को कुछ महापुरुषों ने शब्दों का सहारा लेकर सबके समक्ष वो भाव रखे, क्योंकि हर किसी को तो अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, समय की अपनी सीमा है। लेकिन भावनाएं सबकी वही हैं। एक तो वो भावनाएं हैं जो आपकी, जिसके ऊपर आधारित ये वचन कहे गए, और दूसरे प्रकार की भावनाओं वाले भी इस समाज, इस संसार, इस प्रांत, इस देश, इस विश्व में रहते हैं, जो अंधकार के स्वरूप हैं,
जो वैर ईर्ष्या नफरत की आग में जलते और जलाते हैं, मानव के रूप में पैदा होकर दानवों वाला नाच नाचते हैं, एक जुल्म ढाते हैं, मातम फैलाते हैं, दूसरे के हक को छीनते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं और बने हुए को बिगाड़ते हैं। इस प्रकार से वो भावनाओं वालों की कमी नहीं है संसार में। तो इसलिए दोनों की तुलना की जाती है, एक कल्याणकारी जीवन जीने वाले और एक नुकसान करने वाले, अपना और औरों का। तो भक्तजन प्रार्थना भी यही कर रहे हैं कि जो अंधकार के स्वरूप हैं वो भी उजाले में तब्दील हो जाएं। कहीं प्रहलाद का, कहीं हिरण्याकश्यप का नाम आया, कहीं कंस दुर्योधन का नाम आया, कहीं हनुमान जी का जिक्र आया। इस प्रकार से एक अंधकार के जो स्वरूप हैं वो भी उजाले में तब्दील हो जाएं, वहां पर भी लौ जग जाए, उनकी भी सोच को रूपांतरण मिल जाए, उनके भी भावों को सही दिशा मिल जाए, उनकी भी सोच संतों वाली सोच बन जाए, उनकी भी चाल इंसानियत वाली चाल बन जाए। तो ये प्रार्थनाएं भी करते हैं, याचनाएं भी करते हैं और संदेश भी देते हैं कि इस प्रकार से ये रूपांतरण होना संभव है। और जैसे महापुरुषों के कथन कि कछु बिगड़े नाही अबहु जाग, कि जो विपरीत चाल चलने वाले, विपरीत भावनाओं वाले हैं, जो बीता सो बीता, अबहु जाग, कि कछु बिगड़े नाही अबहु जाग, कि अभी भी संभल जा, अभी भी देर तो जरूर हुई है लेकिन अभी भी संभल जा, अभी भी संवर जा, अभी भी अपना आप संवार ले, अभी भी उजाला कर ले अपने जीवन में, अभी भी चाल चल ले इंसानों वाली। तो कछु बिगड़े नाही अबहु जाग, कि अभी भी जाग जा। इतिहास बताता है कि हर कोई जन्म से जो ये उम्र बढ़ती चली गई तो हर कोई संत नहीं हुआ है। बालपन की अवस्था, भोलेपन की अवस्था, वो अपनी अवस्था है। थोड़ी सी और उम्र बढ़ती है तो चतुराइयाँ और चालाकियाँ और नाना प्रकार के मैल इस मन पे चढ़ते चले जाते हैं। और इस तरह से एक विपरीत चाल चलने वाले फिर उस वक्त हमें देखने को मिल जाते हैं कि ऐसे हुए हैं। चाहे कहीं कोड़ा राक्षस का नाम आ जाता है, कहीं चोर भूमिया का नाम आ जाता है, कहीं गनका पापन का नाम आ जाता है। इस प्रकार से ऐसे अंधकार के स्वरूप ये रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से क्रांति घटित हो जाए, कहीं ऐसे संतों भक्तों का संग मिल जाए और फिर उनके जीवन में भी वो निखार आ जाता है, उनकी भी सोच में तब्दीली आ जाती है। ये रेवोल्यूशन, एक ऐसी रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति ये घटित हो जाए उनके जीवन में, जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, इंसान के रूप में पैदा होकर शैतानों वाली चाल चल रहे हैं, जो सिवाय नफरत घृणा के और कुछ जानते नहीं हैं, जो जुल्म ढाने के सिवाय और कुछ उनकी मान्यता नहीं है। तो ये एक क्रांति घटित हो जाए, चेंज फॉर द बेटर, क्रांति घटित हो, रूपांतरण हो, बट फॉर द बेटर। ये नहीं कि फॉर द वर्स, कि थोड़ी सी भी सज्जनता है उसको भी छोड़ के और ज़्यादा अंधकार के स्वरूप बन जाए। चेंज बट फॉर द बेटर, वो रूपांतरण, वो क्रांति घटित हो जाए। तो इतिहास भी यही बताता है कि इस तरह से जिन्होंने ये संग किया, ये समझ हासिल की, संतों वाली समझ, संतों वाली मति को अपनी मति बना लिया, तो उनका भी शुमार संतों में ही आ गया, वो भी उन्हीं की गिनती में आ गए। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि चाहे कैसे भी जीवन जी लिया गया हो तुम्हारे द्वारा, जो कि एक कलंक के रूप में है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ो नाही अबहु जाग, कि अभी भी जाग जा, अभी भी सवार ले। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो,
ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। कि एक लोहा पूजा में राखत, कि लोहा केवल पुजारी के पास ही नहीं होता है, लोहा एक जल्लाद के हाथ में भी होता है। जल्लाद जो इस प्रकार से मार काट करता है। तो एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, लेकिन ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन खरत खरो। कि इस प्रकार से अगर पारस का संग मिल गया तो कैसी प्रकार का भी लोहा हो, एक लोहा वो जो पुजारी के हाथ में, एक तो वो जो ठीक है वो उस प्रकार से जालिमाना हरकतें तो नहीं करते आए, प्रभु में विश्वास है और कुछ इस प्रकार से मर्यादाओं को अपनाया हुआ है, लेकिन वो स्वरूप और एक दूसरे स्वरूप दोनों ही पारस के साथ जब छू जाते हैं दोनों ही कंचन बन जाते हैं। तो इसलिए संत महात्मा भक्तजन वो यही संदेश, यही पैगाम ये देते आ रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, तुझे मालिक ने जन्म दिया है इंसान के रूप में, तो तूने इंसान बन के जीना है, प्यार से जीना है, करुणा के भाव से युक्त होके जीना है। इस प्रकार से तेरे जीवन की चाल हो, वही तेरी पहचान बने। पहचान इंसान होने की ये नहीं है कि जो हमारी आकृति इंसानों वाली है, हमारे दो पांव हैं, हमारा चेहरा मोरा, हमारे जिस्म का स्वरूप, कि ये इंसान की पहचान है। नहीं, इंसान होने की पहचान बनानी पड़ती है वही उजाले वाला स्वरूप बनकर, वही एक प्रेम करुणा के भाव से युक्त होकर जीवन जीने से, दूसरे के काम आने की भावनाओं से, वैसी चाल चलने से वो पहचान बनानी होती है। यूं ही पहचान इंसान की नहीं बनती कि इस जिस्म को धारण किया है। तो इस प्रकार से भक्त महापुरुष संतजन वो यही एक पैगाम, यही संदेश दिए जा रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस प्रकार से ये जीवन के सफर को तय कर ले, एक उजाले का स्वरूप बन जाए, एक इंसानियत के रास्ते पे चल पड़। इंसानियत को तज के जीवन जीने वाले जिस तरह से जीवन जी रहे हैं हमारे सामने हैं। कोई लोभ लालच के वश में आया हुआ, कोई हिर्सो हवस में चूर, कोई मज़ो मिल्लत के असर के नीचे आकर मज़ो मिल्लत की दीवारें खड़ी करके शैतान भी कांप जाए ऐसी चाल चल रहे हैं। अनेकों कारणों से इंसान के रूप में पैदा होकर अपनी आइडेंटिटी खो चुका, एक शैतानियत और हैवानियत की चाल पर चल रहा है। और उधर कथन क्या है महापुरुषों के कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कम न थे करोबियां। ये कह रहा है शायर कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना हुक्म बजा लेने के लिए फरिश्तों की परमात्मा के पास कमी नहीं थी, फरिश्तों की कमी नहीं थी इस मालिक के पास। तो दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, इस मकसद से पैदा किया इंसान को, लेकिन इंसान के मकसद कुछ और ही हो गए, परमात्मा का मकसद कुछ और फिर इंसान का चयन, जितना कुछ इसको चुनने की आज़ादी दी गई और वही आज़ादी जितनी कुछ सीमा में दी गई, वही जब इसके वो चयन करने पे इसके ऊपर छोड़ा गया तो इसने शैतान होना चुना, इसने नफरत चुनी, इसने अभिमान चुना, इसने छीना झपटी चुनी। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो इस प्रकार से ये संसार के हालात हम देखते हैं कि किस कदर इंसान इतने लोभ लालच में पड़े हुए, छीना झपटी, दूसरे की जान लेने से गुरेज नहीं है, और इतने ना शुक्रे एक कोई आश्रय भी दे दे तो देखो इंसानियत कि किसी ने आश्रय दिया, किसी ने शेल्टर दिया, किसी ने उसको सहारा दिया,
और जिसको सहारा दिया जिसने सहारा दिया, तो वो सहारा लेने वाले ने सहारा देने वाले के ऊपर ही जुल्म ढा दिए। किसी ने छत दे दी घर में रहने के लिए, और जिसको छत दी गई रहने के लिए उस पर तरस खा के वही उस घर के मालिक को भी छत से महरूम कर देता है। ये मिसालें हमें रोज़ देखने को मिलती हैं। रोज़ अखबारों में पढ़ लें, टीवी पे देख लें कि इस तरह से कैसे कैसे लोग लोभ लालच के वश में आकर जैसे सारा सामान साथ बांध के ले जाएंगे जब इस संसार से कूच करेंगे। सिकंदर जब रुखसत हुआ तो दोनों हाथ खाली थे। तो इस प्रकार से कैसे कैसे शैतान बन जाते हैं कि आश्रय देने वालों के साथ भी ऐसा कर्म करते हैं। इस प्रकार से ये मिसालें हमें निरंतर देखने को मिलती हैं। तो आओ साथ संगत, कहीं लोभ लालच में एक दुनियावी पदार्थों की भूख मन में लिए हुए इस प्रकार से इंसान के रूप में पैदा होकर भी शैतानों वाली चाल ये चलने वालों की आज कमी नहीं है। बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं कि इस तरह से घटनाएं, जो सच्ची घटनाएं, कोई ख्याली नहीं, कोई किसी नॉवल का हिस्सा नहीं, कोई किसी फिक्शन किताब का हिस्सा नहीं, रियलिटी, वॉट एवर इज हैपनिंग टुडे, जो कुछ हो रहा है, ये ऐसे उदाहरण देखकर वाकई ही सोच में पड़ जाते हैं कि ये बंदा है, ये इंसान है, इससे तो एक जानवर भी कहीं आगे निकल गए हैं। कल भी महापुरुष कितने सुंदर ढंग से बता रहे थे कि किस प्रकार से कुत्ते भी इससे आगे हैं, कुत्ते भी इससे ऊंची वफादारी रखते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई एडमायर द डॉग्स। जितना मैं ज़्यादा इंसानों की तरफ देख रहा हूँ उतना ज़्यादा कुत्ते के बारे में मन में तारीफ के शब्द निकलते हैं। ज़्यादा मैं कुत्तों का पुजारी हो गया हूँ इंसान के पुजारी होने की बजाय, क्योंकि इंसान की करतूत, इंसान की चाल, द मोर आई सी ऑफ मैन द मोर आई एडमायर द डॉग्स। किस प्रकार से इंसान की फितरतें हैं, किस प्रकार की इंसान की सोच है, तो वही सारी मानव जाति को कलंकित करने के रूप में है। और संत प्रवृत्ति, सज्जन प्रवृत्ति, भक्त प्रवृत्ति वो आशा की किरण है, जो कि जैसे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कभी कहा था, that each child born brings a message that God is still hopeful of man। कि ये बच्चे पैदा हो रहे हैं इंसानों के घर में, इंसान के रूप में, तो ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ये अंग्रेजी में कह रहे हैं कि इतना बिगाड़ कर रहा है इंसान, फिर भी मालिक इंसान के रूप में जन्म दिए चले जा रहा है इंसानों को, और एक पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। वो शायर, वो कवि हृदय, वो फिलोसोफर के गॉड इज स्टिल नॉट डिसहार्टन्ड फ्रॉम मैन, कि अभी भी वो उम्मीद की किरण, वो आशा की किरण कि कभी तो संभल जाएगा, कभी तो संवर जाएगा, कभी तो अपनी पहचान बना लेगा। तो आप भक्तों, महापुरुषों के हृदय में भी वही आशा की किरणें, इसलिए आप बैठ नहीं गए हैं कि चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ मारकाट, चारों तरफ इतनी निर्दयता, संत ना छोड़े संत ही चाहे कोटक मिले असंत। संत इस प्रकार से देन दिए चले जाते हैं, इस प्रकार से अपने योगदान दिए चले जा रहे हैं, ये जागृति लाए चले जा रहे हैं, ये इस प्रकार से संदेश दिए चले जा रहे हैं, इस प्रकार से इंसानों को ये पहलू दिखाते चले जा रहे हैं, ये सच्चाई उनके सामने लाते चले जा रहे हैं इंसानों का भला करने हेतु, ताकि हर किसी का भला हो जाए, हर किसी का जीवन संवर जाए, हर कोई संसार को संवारने और का योगदान दे सके, एक सुंदर रूप धारण कर सके।
तो इस प्रकार से ये योगदान ये महापुरुष संतजन ये दिए चले जा रहे हैं। ये हाहाकार सुनकर बेपरवाह नहीं हो जाते हैं। जैसे एक कोई आया इंसान और दूसरे दोस्त को कहता है, बस मैं क्या बताऊं, मेरे पिताजी कुएं में गिर गए, इतने जोर जोर से चिल्लाए, इतनी हाहाकार, बहुत ही उनको चोट लगी। कहते कब की बात है? कहते परसों की बात है। तो कहते है दोस्त के पिताजी का अब क्या हाल है? कहता है कि परसों के बाद कुएं से आवाज नहीं आई, ठीक ही होंगे। तो ये हालत है कि कुएं में गिरी है, केवल शोर सुन के ही चुप कर गया। लेकिन भक्त नहीं चुप करते हैं, ये भागते हैं कुएं की तरफ निकालने के लिए। इस डूबती हुई मानवता को उभारने के लिए ये निरंतर यत्नशील रहते हैं। अपने उद्धार के साथ साथ ये संसार का भी उद्धार ये करना चाहते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकार के कारणे चारों धारेंदे। इस प्रकार से ये योगदान दिए चले जाते हैं और इस कदर ये बचाव इस धरती का, वरना तो कब की मिट चुकी होती। जैसे थोड़ी देर पहले आपने सुना कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सोचें अगर आग ही आग हो और जल ना हो, पानी ना हो, तो क्या बचेगा? नहीं कुछ बच सकता। तो ये संत प्रवृत्ति वो जल का रूप है, ये जल के स्वरूप हैं, जिसके कारण एक थमी हुई है आग। ये धरती का अगर कुछ बचाव है तो जहाँ पर वो इंसानियत, जहाँ पर सज्जनता, जहाँ पर ये भक्त प्रवृत्ति, संत प्रवृत्ति है, वही है जिसके कारण ये बचा हुआ है। वरना तो जिनको हम सोचते हैं कि ये बचाव करेंगे, उनके भी हालात, उनकी भी हालत हम देख ही रहे हैं। दास अक्सर कहता है, पीछे भी दास ने जिक्र किया इसी यात्रा के दौरान, कि ये एक ऐसा, ये भाव, ये प्रवृत्ति ये किसने देनी थी? धर्म ने, रिलीजन। तो क्या जिनको आज हम धर्म मान रहे हैं, क्या वाकई धर्म ये देन दे रहे हैं? जो अपने आप को उस धर्म के पैरोकार और अगुवा मानते हैं, क्या वो यही देन दे रहे हैं? क्या मनों में प्यार भर रहे हैं? क्या करुणा भर रहे हैं? क्या हमें विशालता सिखा रहे हैं? क्या हमें सहनशील बना रहे हैं? क्या मिलवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि पहले ही आग लगी हुई और ज्यादा तेल डालने का काम करने में लगे हुए हैं। वो शायर का शेर जो दास अक्सर कहता है कि जब घर को मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से, वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। कि एक तो पहले ही घर उजड़ गया, कुछ थोड़ा बहुत बचाव था, तो एकदम से होप, रे ऑफ होप, एकदम से आशा की किरण कि ये आगे आग बुझाने वाले ये कुछ ना कुछ तो बचा देंगे। जो जल गया सो जल गया, कुछ ना कुछ तो बचा देंगे। लेकिन उस बेचारे को बाद तब पता चला जब जो बचाने वाले आए थे वो ही लूट के ले गए। तो ये धर्म भी आज यही काम कर रहा है। यही तो हम देख रहे हैं कि क्या धर्म के रूप बन के रह गए हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने सुना और पीछे भी दास जिक्र कर रहा था इस यात्रा के दौरान कि किस तरह से आध्यात्मिकता को धर्म से अलग करके अब देखना पड़ रहा है। स्पिरिचुअलिटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। आध्यात्मिकता को धर्म से अलग करके देखना पड़ रहा है, वरना अलग करके देखने की कतई ज़रूरत नहीं। जब धर्म का शब्द आ गया, समझो आध्यात्मिकता उसमें शामिल है, वो पैकेज है, उसमें शामिल है। उसके बगैर धर्म का कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्ता नहीं है। धर्म को कोई फर्ज के रूप में नहीं कहा गया है।
एक धर्म, रिलीजन जिसको हम कह रहे हैं, जब धर्म का शब्द आ गया उसमें एक नेचुरल वे में उसके इंग्रेडिएंट्स, उसमें आध्यात्मिकता, उसके इंग्रेडिएंट्स करुणा, दया, प्रेम, सहनशीलता, विशालता। तो अब धर्म को अलग करके देखना पड़ रहा है और स्पिरिचुअलिटी को अलग करके, क्योंकि धर्म का रूप कुछ और हो गया है और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, उसमें इंग्रेडिएंट्स प्यार, करुणा, दया, विशालता, सहनशीलता इत्यादि। तो इसलिए आप सभी धर्मी नहीं, आप आध्यात्मिक हैं, जिन्होंने ये ज्ञान की दात को पाया है। तो इसलिए अलग करके देखना पड़ा है। तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले वही इंसान कहलाते हैं। तो इसलिए आज सोचना होगा, जो धर्म पे को चलाने वाले, कि आखिर वो उसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं जो कभी हज़रत मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था। क्या उसी धर्म को बढ़ावा मिल रहा है जो भगवान राम ने स्थापित किया था? क्या उसी धर्म को बढ़ाया जा रहा है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्थापित किया था? यह अवश्य सोचना होगा, यह अवश्य समझना होगा। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि आखिर समझे कैसे? इतनी अज्ञानता है, इतनी खुदगर्जियां हैं, इतने एक ऐसे सेल्फिशनेस है, वो इतने प्रभावी हैं कि इस प्रकार से धर्म के नाम पर भी मासूम लोगों का शोषण और उनको भी आग में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार से उन मासूमों के भी नुकसान करवा दिए जाते हैं। तो ये एक देख रहे हैं हम हिंदुस्तान में भी और विश्व में भी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये कर्म ये हो रहे हैं। तो आओ साथ संगत, ये तो वो शायर का शेर जो इसी संदर्भ में पहले भी कई दफ़ा दास ने दोहराया कि अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है कि शहर कागज़ का और शोलों की निगहबानी है। कागज़ का शहर और शोले वो क्या बचाव करेंगे? वही तो सबसे पहले कागज़ को जलाएंगे। यही बात हो रही है कि चोर और कुत्ता मिल गए तो पहरा किसका दे? कबीर जी ने कहा, कबीर जी के वचन कि चोर और कुत्ता मिल गए, पहरा किसका दे? तो इसलिए ये संत महात्मा भक्तजन यही संदेश, यही पैगाम ये हर किसी को दिए चले जा रहे हैं और यही होते हैं जो सच्चे धर्मी होते हैं। धर्म लिबासों का नाम नहीं है। धर्म किसी विशेष स्क्रिप्चर को, किसी विशेष धर्म ग्रंथ को पढ़ने का नाम नहीं है। धर्म विशेष किसी रंग की पोशाक पहनने का नाम नहीं है। धर्म शरीर को किसी प्रकार से रूप देने का, बालों को किसी रूप दे देने का नाम नहीं है। कोई माथे पे चिन्ह लगा लेने का नाम नहीं है। कोई लेप लगा लेना शरीर पे धर्म की पहचान नहीं है। ये कभी भी पहचान नहीं मानी गई है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। दया धर्म का मूल है। ये है धर्म की डेफिनेशन, ये है धर्म का काम, ये है धर्म के गुण। तभी तो जो पीस, शांति स्थापित करने की बातें हो रही हैं, जो मिशन का नारा पीस नॉट पीसेस, शांति ना कि टुकड़े, मिलजुल के रहो रे भाई, मिलजुल कर रहो, कि मिलजुल कर रहना, पीसफुली कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इस प्रकार से ये नारा, ये मिशन का नारा, ये चारों तरफ ये पैगाम दिया जा रहा है, जो कि वही है जो गुरु पीर पैगंबरों का था युगों युगों से। पिछले साल ही सितंबर के महीने में जब जाने का मौका मिला
यूरोपियन पार्लियामेंट में वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, और भी इंग्लैंड से अनेकों महापुरुष गए थे, और उस वक़्त भी नारा यही लेकर गए थे कि वी आर ट्रैवलिंग विद द मैसेज, वी हैव कम विद द मैसेज। एक हम संदेश लेकर आए हैं, और वही उन्होंने पढ़ा और सुना जो यूरोपियन पार्लियामेंट के तमाम वो मेंबर्स उस पार्लियामेंट के, जिनको MEP कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, तो उनसे भी, प्रेसिडेंट से भी ये चर्चा हुई, और पार्लियामेंट में भी जब दास उपस्थित हुआ तो तब भी मिशन का जिक्र हुआ, मिशन के संदेश का जिक्र हुआ। तो सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में ने अपनी जगह पर खड़े होकर इस तरह से तालियों के साथ ये अनुमोदन किया कि वाकई ही ये पैगाम बहुत अहमियत रखता है। इस प्रकार से इसकी अहमियत है कि पीस नॉट पीसेस। तो दास जो बात कह रहा था कि ये काम धर्म का था, यही काम, लेकिन आज धर्म के नाम पर ही लड़ाइयाँ। आज सुबह रैली में भी आपने वो सफ़ेद से परिंदे का रूप देखा, डॉव का, सफ़ेद कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने मंच पे भी वही एक आकृति दास को दिखाई दे रही है। तो ऐसा विचार कई साल पहले आया, और पहले भी दास ने जिक्र किया कि एक सफ़ेद कबूतर, वाइट पिजन, सिंबल ऑफ पीस। लेकिन होता क्या है कि कबूतरों के पीछे ही आपस में लड़ पड़ते हैं। कई मोहल्लों में देखते हैं हम, जो कबूतरबाजी करते हैं, सफ़ेद कबूतर उड़ रहे हैं और कबूतरों पे ही आपस में लड़ पड़ते हैं। यही बात हो रही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, लेकिन मज़हब ही हैं जो वैर सिखा रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो दास ने जो बात आरंभ की थी, एक अंधकार के स्वरूप, एक उजाले के रूप, एक नफरत का बोलबाला, और एक तरफ प्यार, करुणा, दया का भाव, एक तरफ निर्दयता, एक तरफ कठोरता, एक तरफ एक ऐसी ठंडी फुहार, एक तरफ जलते हुए शोले। तो ये एक दोनों ही पहलू ये संसार में हमें देखने को मिल रहे हैं। और संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने अनुमोदन किस पहलू का किया जो अहमियत रखता है, जो गुरु, पीर, पैगंबरों को परवान रहे हैं, किसका अनुमोदन किया? निश्चय ही नफरत वाले पहलू का नहीं अनुमोदन किया उन्होंने, प्यार वाले पहलू का, दया वाले, करुणा वाले, भाईचारे वाले, उसका अनुमोदन उन्होंने किया कि वही श्रेष्ठ हैं, वही विशेष हैं, वही भक्त हैं, वही इंसान हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्ति से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।